की न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। जोधपुर 14 अक्टूबर 2024 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय में आयुर्वेद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संस्थान पुणे एवं पीपल्स फाउंडेशन के सहयोग से 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे की निदेशक डॉक्टर के सत्यलक्ष्मी, पीपल्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट VN झा, श्रीमान मनीष व्यास, चेयरमैन व्यास मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज जोधपुर और डॉक्टर प्रियंका गोदारा, प्रबंधक निदेशक SLBS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, कार्यवाहक कुल सचिव श्री मंगलराम विसोई के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि आज के समय में इन विधियों को अपनाना असत्य आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से राज्य के शिक्षकों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम शोध और तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपने छात्रों को बेहतर ढंग से शिक्षित कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर बनाने के साथ साथ समाज को प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रति जागरूक करना भी है। सभी चिकित्सा पद्धतियों को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। पीपल्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट VN झा ने कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग से न केवल व्यक्ति की शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। उन्होंने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षकों को और छात्रों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। डॉक्टर के सत्यलक्ष्मी, निदेशक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए योग और नेचुरोपैथी की वैज्ञानिक उत्पत्तियों और उनके लाभों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इन विधियों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। MOU के माध्यम से विश्वविद्यालय के साथ लगातार आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। योग एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा के समुन्नय के लिए राज्य सरकार के प्रोत्साहन की महती आवश्यकता है। व्यास मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज जोधपुर के चेयरमैन मनीष व्यास ने अपने संबोधन में कहा कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जुड़ते हैं और शिक्षकों को अपने कौशल और भी निखारने का अवसर मिलता है। उन्होंने प्रतिभागियों को इस अवसर पर पूरा लाभ उठाने की अपील की। आयुष चिकित्सा पद्धतियों की उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास की व्यवस्था की। SLBS योग नेचुरोपैथी कॉलेज के निदेशक श्रीमती प्रियंका गोदारा ने कहा कि जमीनी स्तर पर समस्याओं में सुधार के लिए इस प्रकार के आयोजन समय समय पर शिक्षकों एवं छात्रों के लिए होते रहने चाहिए। योग नेचुरोपैथी संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर एकलव्य बोहरा ने राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों के फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए कुलपति प्रोफेसर प्रजापति राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान पुणे का आभार जताया। विश्वविद्यालय के योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य दोनों पक्ष क्षमता निर्माण को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता वाली शोध गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और समझौता ज्ञापन शोध समझदारी के रूप में इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस कार्यक्रम से राजस्थान में 150 प्रतिभागी शामिल हुए। ये प्रतिभागी कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों और कार्यशालाओं में भाग लेंगे, जहां उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की। इस आयोजन का उद्देश्य शिक्षकों को अपने क्षेत्र में और भी प्रवीण बनाना, उन्हें आधुनिक विधियों से सशक्त करना है। कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों ने डॉक्टर एकलव्य बोहरा ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा में शैक्षणिक चुनौतियों द्वारा अवसर, डॉक्टर दीपा शुक्ला ने प्राकृतिक चिकित्सा में आंत के स्वास्थ्य पर जोर, डॉक्टर के सत्यलक्ष्मी ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन और सिद्धांतों को समझाने में बारीकियां विषय पर व्याख्यान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने भगवान धन्वंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय का कुल गीत वाचन किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सांसक
भुजंगासन की विश्व रिकॉर्ड का प्रणाम पत्र कुलपति प्रोफेसर प्रजापति को भेंट किया गया। योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने किया। जोधपुर राजस्थान से ब्यूरो चीफ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। योगा नेचुरोपैथी कॉलेज के लिए जो सेंट्रल काउंसिल होनी चाहिए तो काउंसिल नहीं है, तो जो ऑल ओवर इंडिया हमारे कोर्सेज चलते हैं वो अलग अलग पैटर्न पे चल रहे हैं। मेरा ये था कि बहुत सारे टीचर्स यहाँ अवेलेबल हो गए हैं धीरे धीरे करके, उनमें एक तरह का सब्जेक्ट को पढ़ाने का ढंग, तो हर जगह हर सिस्टम में इस तरह की होती है प्रोविज़न कि वो फैकल्टी डेवलपमेंट करके उनको अपडेट करें। और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं NIN पुणे के मैडम के सत्यलक्ष्मी जी ने हमको सपोर्ट किया है। पीपल फाउंडेशन के VN झा जी जो प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रू ये हम एक प्रोग्राम यहाँ पे डेवलपमेंट का कर रहे हैं, जिसमें हमने सारे आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी कॉलेज जितने भी हमारे राजस्थान के उनके सबके जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। हर कॉलेज से हमने 5-5 फैकल्टी इनवाइट की थी, कुछ कॉलेज से 6 या 7 फैकल्टी भी हमारे पास आ गई है। और साथ ही हम यहाँ के जो बच्चे हैं SLBS के बच्चे हैं और हमारे बच्चे, इनको भी हमने साथ में इनकॉर्पोरेट कर लिया, क्योंकि इनको बहुत स्कोप नहीं मिलता है। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ें इससे हमको पता चल जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयुषपैथी में आप देखते होंगे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। योगा एंड नेचुरोपैथी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जितने हैं उसमें जितना इफ़ेक्टिव ये है योगा नेचुरोपैथी, उतने और कोई इफ़ेक्टिव नहीं है। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस कोर्स को, इसके टीचर्स को, इसके स्टूडेंट्स को सही चीज़ें पता चलें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कई बार ड्रगलेस थेरेपी से भी काम हो जाता है। केवल कुछ जो हमारे ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ हैं उस ट्रीटमेंट में क्या है कि हमें किसी भी ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बहुत लोग पॉपुलर पसंद कर रहे हैं। अभी हमने देखा है क्योंकि कई कैंप्स झा जी ने लगा दिए योगा नेचुरोपैथी के और उनके रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ आप देखे होंगे जोधपुर में भी बहुत सारी ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। कभी कभी तुरंत रिलीफ करने के लिए एक्यूप्रेशर देते हैं, पेन मर्म थेरेपी चलती है हमारी, और वो तुरंत आराम मिल जाता है उनको। तो इस तरह का कुछ जो टिप्स हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉपुलराइज कर सकें, इसको सोच के, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहली बार हमारी इसका नेचुरोपैथी योगा का हॉस्पिटल इनॉग्रेट हो चुका है, हमारा कॉलेज इनॉग्रेट हो चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस प्रोग्राम को करें यहाँ पे, और इसमें जो सपोर्ट मिला हमको दोनों लोगों से वो हमारे लिए चौधरी का चांद हो गया, ये क्या कहते हैं, ये सोने पे सुहागा हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम और भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। कोशिश है, क्योंकि हम 5, 6, 7 दिसंबर को एक इंटरनेशनल सेमिनार भी करने जा रहे हैं, उसमें भी हम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। और इसमें सब लोग मिलके, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होता है, तो कैंपस में हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे आयुर्वेद का प्रोग्राम हो, चाहे होम्योपैथी का प्रोग्राम हो, चाहे योगा नेचुरोपैथी प्रोग्राम हो, सब इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उनका अपने आप होता है, टीचर्स का होता है। तो हम इसलिए चाहते थे कि कम से कम स्टेट लेवल पे जितने भी टीचर हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो पढ़ाने की, उनमें जो लेटेस्ट अपडेट जो हो रहे हैं उनको जानने की। क्योंकि इसमें हमारे 6 स्पीकर भी आए, 4 स्पीकर तो NIN से ही हैं हमारे पास। तो ये